नासिर के लिए अब एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है, क्योंकि नासिर ने जिस दोस्त के ऊपर यकीन किया था तो ऐसा दोस्त अब इसे धोखा देना शुरू कर चुका है। सैफी बाबा जाता है और जाकर शाजिया के घर में ऐसी बात कह देता है कि शाजिया को मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है सैफी बाबा के ऊपर कि भाई ये फ़कीर बंदा है और वाकई सब कुछ जानता है। तो किस तरह से सैफी इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। अब सैफी दोनों तरफ से गेम खेलने की कोशिश करेगा। नासिर को भी ब्लैकमेल कर सकता है और गुड्डी को ये बिचवाना चाहता है किसी और जगह पर, और किसी और जगह पर भेज कर फिर नासिर को ये ब्लैकमेल करेगा और शाजिया वालों के सामने भी ऐसी बात कह देता है कि शाजिया वाले जितने भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होगा अगर शाजिया को इस बात का पता चलता है, उसके सामने ये बात खुलकर आती है कि भाई ये सब कुछ मेरे भाई ने ही किया है, मेरे भाई की ही सारी गेम थी, तो उसके बाद क्या शाजिया नासिर के लिए कोई नई मुश्किल खड़ी कर सकती है? क्या नासिर को पुलिस भी पकड़ कर लेकर जा सकती है? सैफी बाबा है ना, अब ये दोनों तरफ से पैसे मारने की कोशिश कर रहा है। एक तो इसे गुड्डी को सेल करना चाहता है और किसी जगह पर भेजकर भारी रकम लेना चाहता है, और दूसरा ये शाजिया वालों को ऐसे ब्लैकमेल करता है या शाजिया वालों के बारे में ऐसी बात कह देता है कि शाजिया वाले जो होते हैं ये परेशान हो जाते हैं और ये सैफी का मुंह बंद कराने के लिए इसे भी पैसे देंगे। सैफी जिस वक्त आता है शाजिया के घर में तो शाजिया जो होती है इसे पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई आपको कोई गुड्डी के बारे में कुछ पता चला, आपने दम टूना किया है तो आपके सामने कोई ना कोई बात तो आई होगी। तो सैफी बाबा जब ये बात सुनता है तो शाजिया को जवाब देते और कहता है कि जी बिल्कुल, मेरे सामने सब कुछ सच खुलकर आ चुका है और गुड्डी को जो मारने का प्लान था इसी घर के अंदर हुआ था और गुड्डी इसी वजह से घर छोड़कर गई थी। जब ये बात सुनती है शाजिया तो बड़ी शॉक्ड हो जाती है। शाजिया को इस मामले पे यकीन तक नहीं होता कि भाई ये बंदा सब कुछ कैसे जान सकते। अब शाजिया को पहले भी यकीन था कि भाई ये बंदा नजूमी है और शाजिया इसे मुर्शद मानती थी, और जिस वक्त सैफी से बातें करता है तो फिर तो शाजिया को अंदर यकीन हो जाता है। और सैफी ये भी कहता है कि भाई मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं, मैं जिस वक्त आप लोगों के सामने सबूत रखूंगा तो फिर तो आप लोगों के लिए मसला खड़ा हो जाना है। तो यहाँ से ये बातें कहकर चला जाता है। शाजिया अपसेट हो जाती है, इसे समझ तक नहीं आती कि आखिरकार अब क्या किया जाए, सैफी बाबा का मुंह कैसे बंद किया जाए। अगर इसने ज़बान खोल दी तो हमें पुलिस जो होगी हमेशा के लिए अंदर कर देगी और हम कभी भी बाहर नहीं आएंगे। तो परेशान बैठी होती है। जिस वक्त औरंगजेब इसे परेशान देखता है तो इसके पास आता है, आकर बात करता है, इससे पूछना शुरू करता है तो कहते हैं कि भाई क्या वजह, आप इतनी उदास इतनी परेशान क्यों हैं? तो आगे से शाजिया जो होती है खुलकर बोल पड़ती है, औरंगजेब को कहती है कि भाई सैफी बाबा आया था और उसने सारी के सारी जो है वो बातें कह दी हैं। तो औरंगजेब कहते हैं कि भाई क्या बातें कह दी? तो शाजिया कहती है कि उसने ये कहा है कि भाई मेरे पास सबूत भी मौजूद है और गुड्डी को इसी घर के अंदर मारने का प्लान बनाया गया था। तो औरंगजेब इस मामले पर यकीन तक नहीं करता। औरंगजेब तो पहले भी सैफी को घर के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। ये तो शाजिया को बार बार मना भी करता था कि भाई आप अपने इस घर के अंदर इसे ना बुलाएं, लेकिन शाजिया बुला लेती थी। तो औरंगजेब कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है भाई, इसने ऐसा की बात कह दी है और सबूत भी इसने कहा है कि मेरे पास सबूत भी मौजूद है, तो आप इसके साथ खुलकर बात करें। इसे कहें कि अगर इसके पास सबूत है तो ये सबूत ले और उसके बाद फिर हम दोनों सैफी बाबा के ऊपर यकीन कर लेंगे और मैं आपके फिर सैफी बाबा को मान लूँगा कि ये वाकई आपके बाबा हैं। तो ये बातें जब शाजिया सुनेगी तो ये यहाँ पर भी औरंगजेब को समझाने की कोशिश करेगी, औरंगजेब के सामने बात करेगी कि देखिए औरंगजेब वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इतना आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि भाई इसके पास इन्फॉर्मेशन होगी जो ऐसा की बातें कर रहा है। तो औरंगजेब अभी भी शाजिया की बातों के ऊपर बिलीव नहीं करेगा, ये कर देगा इनकार कि भाई मुझे इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मैं तब तक यकीन नहीं करूँगा जब तक ये बंदा मेरे सामने सबूत नहीं लाएगा। अगर ये सबूत लाता है, इसके पास सबूत नहीं है, हाँ सबूत इसके पास सिर्फ और सिर्फ नासिर ही है, लेकिन नासिर कभी भी सामने नहीं आएगा। और अगर नासिर को इस बात का पता चलता है तो ये रोकने की कोशिश करेगा सैफी को, इसे कहेगा कि भाई आप ऐसी बात मत करना, अगर आपने ऐसी कोई बात की तो मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है, इससे मेरी परेशानी बन सकती है। तो इसी वजह से ये सैफी को चुप कराने की कोशिश करेगा। सैफी की चाल है वो यही तो चाल है कि ये नासिर को नहीं बताना चाहता और ख़ुद डायरेक्ट होकर गेम करने की कोशिश करेगा। अब शाजिया डर जाएगी और डर की वजह से ये फिर सैफी के पास जाएगी, जाकर बात करेगी और कहेगी आप जो कुछ
भी कहना चाहते हैं, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, आप फिर बोलें हमें क्या करना होगा। तो सैफ़ी जो होगा इनसे पैसे लेगा और शाज़ी कहेगी फिर आपने अपनी ज़बान नहीं खोलनी, किसी को भी नहीं बताना। ये काम सैफ़ी का हो जाएगा। और दूसरी तरफ इसे गुड्डी को सेल भी करना चाहता है किसी और जगह पर, इसकी कीमत लगाने के लिए भी आते हैं, गुड्डी को देखने के लिए भी आते हैं। तो गुड्डी लास्ट में तो पर इनको पसंद आएगी और जब पसंद आएगी तो फिर वो पैसे देंगे, सैफ़ी को मिलेंगे और सैफ़ी इस तरफ से भी अयाशी करेगा। जो हमारी सोनी है, इतना सब कुछ घर के अंदर हो जाता है, पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा ख़ानदान जो बर्बाद हो जाता है। जितना भी पैसा होता है, जितना भी जेवर होता है, सोनी चोरी करती है और चोरी करके ये जाकर आफाक को दे देती है और अपने घर वालों के साथ धोखा कर रही है। और घर वालों के सामने इतनी शरीफ बनती है कि किसी को सोनी के ऊपर शक भी नहीं होता। हम सब को शक होता है लेकिन हमसा अपनी ज़बान उस हिसाब से नहीं खोलता, क्योंकि सोनी आती है और आकर हमसे के ऊपर प्रेशर डाल देती है तो हमसे इस मामले पे डर जाता है, ये दब जाता है, तो किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करता। अब ये गाड़ी चलाकर जा रही होती है, रात का वक्त हो सकता है, तो पीछे से जो स्वीटी होती है इसकी सीट पे आट जाती है और जब सोनी देखती है तो ये बड़ी खौफजदा हो जाती है कि भाई स्वीटी जहाँ पर कैसे पहुँच गई। अब स्वीटी की आंखें ऑन ऑफ होगी तो सोनी जो होगी ये और भी ज़्यादा डर जाएगी और इस तरह से सोनी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। और जिस वक्त सोनी का एक्सीडेंट होगा तो ऐसे से अपनी गलती का एहसास भी होगा और ये बात अपनी माँ के साथ भी शेयर करेगी। अब सोनी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक दफ़ा इसकी शादी आफाक के साथ हो जाए, आफाक के साथ जैसे अगर इसकी शादी हो उसके बाद फिर आफाक चाहिए इसे हमेशा के लिए धोखा दे और इसको छोड़कर चला जाए, फिर जाकर सोनी की आंखें खुलें और इसे अपनी गलती का एहसास हो और ये गुड्डी के पास जाए और जाकर माफ़ी मांगे, अपने घर वालों से जाकर माफ़ी मांगे। इस तरह से हो सकता है सोनी को। अब स्वीटी से जलील और ख्वार तो कर रही है लेकिन उस हिसाब से अपनी गलती का अभी तक भी एहसास नहीं हो रहा, तो अभी भी समझती कि मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये ठीक कर रही हूँ, कोई भी ऐसी गलती नहीं कर रही। तो ऐसे इंसान को फिर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आके दोबारा कोई भी ऐसा कि एक दफ़ा गलती करने लगता है तो पहले इसके बारे में सोचे। जो गुड्डी होती है, गुड्डी आती है जो इसकी दोस्त बन जाती है, वो लड़की उसके साथ बात शेयर करती है, उससे कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा करें कि एक दफ़ा मेरी जो मुलाकात है, जब बात है ये नासिर मामू के साथ करवा दें, क्योंकि मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ। गुड्डी ये घर छोड़कर जाने से पहले ये चाहती है कि सब कुछ नासिर को बता कर जाए और अगर गुड्डी ये सब कुछ नहीं करती, बता कर नहीं चाहती, तो गुड्डी जो होगी ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर देगी और इससे फिर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। मैं गुड्डी को ये रिकमेंड करूँगा कि गुड्डी एक दफ़ा ज़रूर नासिर के साथ ये बात शेयर करे। अगर यहाँ से घर छोड़कर जाती है तो फिर गुड्डी के लिए मसला खड़ा हो सकता है और गुड्डी के पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं होगा और जो सारी मुश्किलात होंगी नासिर के लिए खड़ी हो जाएंगी। अब नासिर इतनी दलदल में फंस चुका है कि नासिर को समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करेगा। एक तो सैफ़ी वालों की तरफ से मुश्किल में फंस चुका है और दूसरा शाज़ी भी इसे घर से निकाल चुकी है और तीसरा जो मेन इशू नासिर के लिए खड़ा होगा, अगर गुड्डी जहाँ से ये घर छोड़कर जाती है और नासिर के साथ ये बात डिस्कस नहीं करती, उसे नहीं बताती, तो फिर जिस वक्त ये जाएगी तो नासिर के ऊपर सारे के सारे इल्ज़ाम आ जाएगा कि भाई सब कुछ नासिर ने करवाया। खुलकर सबके सामने आना तो है, शाज़ी नफ़रत भी करेगी और इनसे भी नफ़रत करेगा, लेकिन तब तक ये असलियत खुलकर ना आए जब तक नासिर सारी गेम के ऊपर कवर नहीं कर देता। नासिर का हक बनता है कि ये जहांगीर के साथ बात शेयर करे या ये इशरत के साथ बात शेयर करे ताकि इसके लिए मुश्किलात खड़ी ना हो। ज़रा मुखलिस है गुड्डी के लिए और गुड्डी के लिए इसने मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा देखी हुई हैं, लेकिन अब इसके लिए और भी ज़्यादा ऐसा मुश्किलात बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर गुड्डी से घर छोड़कर जाती है तो नासिर के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होंगी और नासिर इस मुश्किलात से अपने आप को कैसे निकालेगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।